Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear cadets, अस्सलाम वालेकुम. आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हाई. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा और सिखाऊँगा आई की ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में. तो पहले जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. यानी कि एक क्रिएटर की तरफ से एक गिफ्ट है ये, ठीक है, हाई. और ये क्या करता है, ये हमें जो है साइट के बारे में सेंस देता है. इट गिव्स अस द सेंस ऑफ साइट. क्लियर. 70% जो है, जो तमाम सेंसरी रिसेप्टर्स है वो आई में पाए जाते हैं, ठीक है. 70% यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो रिसेप्टर्स है, सेंसरी रिसेप्टर्स, वो आई में पाया जाता है. जो स्ट्रक्चर है ये स्फेरियाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. अबाउट 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द पिंक पोंक बॉल, ठीक है ना. 2/3 जो है साइज है पिंक पोंक बॉल की, जो है ये 2/3 साइज रखता है आई. फंक्शन क्या है, डिस्टिंग्विशेस लाइट एंड डार्क. जो है लाइट और डार्क को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करते हैं. शेप को, कलर को, ब्राइटनेस को और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये इसका फंक्शन है, ठीक है ना. डिस्टिंग्विशेस लाइट एंड डार्क, शेप, कलर, ब्राइटनेस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई बेसिक. दो तरह की जो है स्ट्रक्चर हम आई के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में. जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हाई का, उसमें क्या है, बोनी ऑर्बिट है, आई लिड्स है, आई लेशिज है, टीयर्स है एंड फेट ग्लैंड्स, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, कंजक्टिवा विया. तो ये कंजक्टिवा है, ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है आइस का. पहले जो है बोनी ऑर्बिट को या आई सॉकेट को डिस्कस कर लेते हैं. ये जो कड़ा है, ठीक है, जिसके अंदर ये आई प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, बोनी ऑर्बिट कहलाते हैं. क्योंकि ऑडियो के दरमियान एक कड़ा है जिसके अंदर आई प्रेजेंट है, इसको बोनी सॉकेट या आई सॉकेट कहलाता है. जो मोस्ट जो आई है ना वो इंक्लोज्ड इस बोनी सॉकेट में, ठीक है. तो ये बोनी सॉकेट के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट है. अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है इस बोनी सॉकेट का. चेक बोन है, ठीक है ना, इसमें चेक बोन आता है, ये बोनी सॉकेट जो बनाता है. फोरहेड आता है, टेम्पल आता है, साइड ऑफ नोज, ठीक है. ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है बोनी सॉकेट का. फंक्शन क्या है, ये जो ऑर्बिट है, बोनी ऑर्बिट या जो आई सॉकेट है, ये आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. आई लीड्स एक्सटर्नल सेकेंड स्ट्रक्चर. ये जो थिन फोल्ड स्किन है ना, ये वाला जो कि आई को कवर करता है, इसको आई लीड्स कहलाता है, ठीक है ना. ये जो थिन फोल्ड स्किन है, ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्ट आई फ्रॉम फॉरेन मैटर्स, डस्ट, डर्ट्स, डेब्रिज. इनसे जो है प्रोटेक्ट करता है आई को. प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्राइट लाइट दैट माइट डैमेज द आई, ठीक है, ये काम करता है. और ल्यूब्रिकेट द आई सरफेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टीयर्स और द कॉर्निया. तो ये क्या करते हैं, आई को ल्यूब्रिकेट करता है, आई सरफेसिस को ल्यूब्रिकेट करता है. और जो टीयर्स हैं वो कॉर्निया के ऊपर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है. तो ये आई लिड है और ये नीचे वाला आई लिड है, ठीक है. आई लेशिस, ये जो पलके होते हैं ना, इसको आई लेशिस कहलाते हैं. ये 3 ईयर है जो कि एट दी, ये जो आई लिड्स मैंने प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया. तो इसकी बिल्कुल जो टिप रीजन है ना आई लिड्स की, इस पर क्या होती है, ये लेशिस, आई जो है ये लेशिस जो है क्या होती है, ग्रो करती है. ये भी आई लेशिस का क्या काम होता है, ये जो फॉरेन मैटर्स होते हैं ना, यहाँ से जब जाते हैं आई में, तो इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं. कंजक्टिविया क्या है,
ये जो नीचे जो इनर जो लेयर है स्किन का, ठीक है ना, ये जो इनर लेयर है स्किन का, इसको जो क्लियर लेयर है स्किन का, इसको कंजक्टिविया कहलाता है, ये वाला, ठीक है ना, जो कि आईलिड्स का जो इनर लेयर ऑफ स्किन है। ये क्या करता है, जो आई का जो फ्रंट है इसको सरफेस को कवर करता है, लेकिन ये कॉर्निया के अलावा इस जो फ्रंट है आइज़ का, इसको सरफेस को क्या करता है, कवर करता है, ये कंजक्टिविया। क्या फंक्शन है इसका, म्यूकस को सीक्रेट करता है जो कि आई को ल्यूब्रिकेट करता है, और बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल्स फ्रॉम गेटिंग बिहाइंड आई, ताकि जो मटेरियल्स है ना फॉरेन, वो क्या हो जाए, गेटिंग बिहाइंड आई से जो क्या करते हैं वो वहाँ से गेट कर लेते हैं। अच्छा, अब इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इनर लेयर है, यहाँ एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि आई की जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये 3 लेयर्स पे कंसिस्ट है। इस लेयर्स के हवाले से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी होगी। 3 लेयर पे कंसिस्ट है, अपर लेयर है, मिडल लेयर है, इनर लेयर है, ठीक है। अपर लेयर, इनर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। अच्छा, अपर लेयर को कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है, वाइट लेयर है ये। देखो ये आ जाता है आगे की तरफ से, यहाँ पर ये मैं आगे बताऊंगा, कॉर्निया बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये फिर क्या है, मिडल लेयर है, ठीक है ना, ये वाला जिसको कोरॉइड कहलाता है, ठीक है, कोरॉइड, जो कि खाली जो है ब्लड वेसल्स वगैरह पे या मसल्स वगैरह पे जो है क्या है, कंसिस्ट है, ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड यहाँ पर जो है लेकर आता है। और इनर लेयर है, रेटिना कहलाता है, ठीक है। ये 3 लेयर्स है, अपर लेयर स्क्लेरा, मिडल लेयर कोरॉइड, इनर लेयर रेटिना। ये 3 लेयर्स है, बेसिक लेयर्स है। इसका जो है हम देखेंगे कि रेटिना क्या करता है, कोरॉइड क्या करता है और स्क्लेरा क्या करता है। अच्छा, इसके बाद आई का जो इनर है इसको 2 बड़े हिस्से पे डिवाइड करते हैं। एक होता है विट्रस अमर, और ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं इंटीरियर चैम्बर है, और ये पोस्टीरियर चैम्बर है। तो विट्रस अमर है और एक्वस अमर है, ठीक है। ये फिर आई को फर्दर जो है डिवाइड करता है। तो ये वाला फ्लूइड एरिया है, ठीक है ना, ये भी फ्लूइड एरिया है। इसको ये 2 एरियाज़ है, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। विट्रस आमर इसको कहते हैं और इसको एक्वस आमर कहलाता है। अब देखो, ये रीजन है, मेक्यूला है, ये फोविया है, हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन से आ रहा होता है, और ये ऑप्टिक डिस्क यहाँ पर होता है। सबको 1 बाय 1 जो है हर किसी को हम डिस्कस करेंगे। ये आगे की तरफ से जो है इसके अंदर एक लेंस है, ठीक है, ये लेंस, और लेंस के अलावा जो है ये क्या है, ये आयरस है, ठीक है, और ये जो है इंटीरियर चैम्बर है, ठीक है, ये प्यूपल है, और प्यूपल के बाद ये जो है ये सिलेरी बॉडी है, ठीक है, सेलरी बॉडी है। यहाँ पर लेगमेंट्स भी हैं, ठीक है ना, इसके अंदर। और ये जो सामने वाला जो उभरा हुआ रीजन है इसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक। और ये क्या हुआ, ये लेयर्स है। अब देखो, जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा आगे की तरफ से जब आता है ना, तो इस तरह ये बिल्कुल आगे की तरफ से उभर जाता है, जिसको ये कॉर्निया बना लेता है। और मिडल जो लेयर है आगे की तरफ से व्यापार आता है, सिलरी बॉडी बनाता है, थोड़ा सा आगे आ जाता है, आयरस बनाता है, ठीक। और अंदर जो है यहाँ पर पीपल होता है। तो ये क्या है, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का। 1 बाय 1 अब हम जो सबको डिस्कस करेंगे। रेटिना का स्ट्रक्चर क्या है, जो ये इनर मोस्ट सेंसिटिव लेयर है आई का, ठीक। ये डेलिकेट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, डेलिकेट मेम्ब्रेन कंटेनिंग, इसके अंदर क्या है, फोटो रिसेप्टर्स इसके अंदर पाया जाता है, और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। तो फोटो रिसेप्टर और न्यूरॉन्स इस डेलिकेट मेम्ब्रेन, जिसको रेटिना जो इनर सेंसिटिव लेयर है, इसके अंदर ये पाया जाता है। अच्छा, ये फोटो रिसेप्टर्स 2 मेन काइंड्स जो है, ये फोटो रिसेप्टर है, रॉड, ये सेल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर रिसेप्टर, ये रॉड सेल्स है और ये कॉन सेल्स है।
या इसको फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। रॉड फोटो रिसेप्टर, कौन फोटो रिसेप्टर्स। रॉड क्या है, जो रॉड है सेंसिटिव टू डिम लाइट, ये ठीक है ना, ये रॉड है। ये सेंसिटिव लाइट से क्या सेंसिटिव है डिम लाइट से, और ये प्रेजेंट है रेटिना की हर जगह पे एक्सेप्ट फोविया। ये डिम लाइट को जो है विजन को अलाउ करता है, डिम लाइट अलाउ डिम लाइट विजन्स एंड पेरिफेरल विजन्स। 1 to 5 मिलियन रॉड जो है एवरेज रेटिना में पाया जाता है। कौन, ये फिर सेंसिटिव है ब्राइट लाइट से, ठीक। क्लस्टर नियर द सेंटर ऑफ रेटिना, जो रेटिना के बिल्कुल करीब यानी कि फोविया पे क्या होता है, क्लस्टर गुच्छा बना लेते हैं। डिस्टिंग्विश कलर्स एंड अलाउ शार्प विजन, कलर को डिस्टिंग्विश करता है और शार्प विजन को अलाउ करता है। 5 मिलियन कॉन्स जो है एवरेज रेटिना में पाया जाता है। फोविया क्या है, फोविया जो है यहाँ पर जो है ये बिल्कुल इस रीजन में है, ठीक है, ये बिल्कुल जूम करके दिखाया हुआ है। रेटिना लेयर है, देखो फोविया है येलो कलर का, और ये जो है यहाँ पर बिल्कुल मैक्यूला यहाँ पर पाया जाता है। तो ये देखो ऑप्टिक नर्व जो है पीछे से आता है। फोविया क्या करता है, फोविया जो है उसमें ओनली कॉन एंड जो है सेल पाया जाता है, और रॉड यहाँ पर नहीं होता है, ठीक। फंक्शन क्या है, टू फॉर्म एन एक्सट्रीमली क्लियर इमेज बनाता है, और इज डायरेक्टेड टूवर्ड वट एवर ऑब्जेक्ट यू आर स्टडिंग मोस्ट क्लोजली, ठीक। इज डायरेक्टेड टूवर्ड वट एवर ऑब्जेक्ट यू आर स्टडिंग मोस्ट क्लोजली, ठीक है। ये फोविया का काम था। ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड जो स्पॉट कहलाता है वो इस रीजन पे, ठीक। अ पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व इंटर रेटिना, ऑप्टिक डिस्क इस एरिया पे जहाँ पर ऑप्टिक नर्व इंटर होता है, यानी कि इस एरिया में क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क पाया जाता है। और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट ये यहाँ पर पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ कॉन एंड रॉड एट द ऑप्टिक डिस्क, याद रखना ऑप्टिक डिस्क पे क्या होता है, कॉन और रॉड सेल नहीं होते हैं। नो विजन इज पॉसिबल एयर रेफर टू एज ए ब्लाइंड स्पॉट, तो यहाँ पर कोई जो है विजन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसको ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ऑप्टिक नर्व है बंडल ऑफ ओवर 1 मिलियन नर्व फाइबर दैट कैरी विजुअल इमेज फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। ये ऑप्टिक नर्व है जो कि जो विजुअल है, ठीक है ना, कि जो विजुअल मैसेजेस हैं इसको लेकर जाता है ब्रेन तक, रेटिना से, रेटिना पे इमेज बनता है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर लेते हैं, रेटिना से जो विजुअल मैसेजेस है उसको लेकर कहाँ पर चले जाता है, ब्रेन लेकर जाता है ऑप्टिक नर्व। ये देखो ये ये देखो यहाँ पर जब विजुअल इमेज बन जाता है ना, ऑप्टिक नर्व इसको लेकर चले जाता है, ये ब्रेन है, ब्रेन की जो है लेटरल जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस है यहाँ पर। यहाँ से फिर देखो जो विजुअल एरियाज है जिसको विजुअल कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है, ब्रेन में यहाँ पर इमेज सेंस हो जाता है, और इस तरह जो इमेज हमें दिखाई देता है, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन में चला जाता है। ये रेटिनल ब्लड वेसल्स, यानी कि रेटिना में जो हम लोगों ने कहा था कि ब्लड वेसल्स आता है ना, तो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं। आर्टरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रंस लेकर आता है, न्यूट्रंस लेकर आता है। वेन्स क्या करता है, या इस एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आई से लेकर चले जाते हैं। रेटिना का फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है आई में। ये ट्रांसफॉर्म्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक। ये इसका मेन फंक्शन है रेटिना का। चैम्बर ऑफ आई, ये देखो चैम्बर अभी हम डिस्कस करेंगे, देखो इंटीरियर चैम्बर जो मैं पहले स्लाइड में बता चुका हूँ, और पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। यहाँ पर लेगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं जिसको कहते हैं सस्पेंसरी लेगमेंट्स। ये जो लेंस है ना इसको क्या करता है, अपनी पोजीशन पे कायम दायम रखता है, ठीक। और ये मसल्स भी जो है सेलरी मसल्स इस लेंस को क्या करते हैं, बिल्कुल फोकस मीन्स के मजबूत, यानी अपनी पोजीशन पे मजबूत करता है। एक्वस चैम्बर क्या है, एक्वस आमर, एक्वस आमर जो है क्लियर वाटरी फ्लूइड है इंटीरियर चैम्बर में, क्या करता है, नरिश द लेंस एंड कॉर्निया एंड एल्प्स रिफ्लेक्ट लाइट ऑन टू द रेटिना। नरिश लेंस को नरिश करते हैं और कॉर्निया को, और रिफ्लेक्ट लाइट ऑन टू द रेटिना, रिफ्लेक्ट लाइट ऑन रेटिना पे जो है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। विट्रस आमर क्या करता है, ये भी क्लियर जेल लाइक फ्लूइड है पोस्टीरियर चैम्बर में, ये लेंस को सपोर्ट करता है और रेटिना को सपोर्ट करता है, एंड कीप द आई फ्रॉम कोलेप्सिंग, ताकि आई जो है वो कोलेप्स ना हो जाए, ठीक। एड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आइज, आई का जो मैग्नीफाइंग पावर है उसके साथ ऐड करता है, ठीक है, हेल्प करता है।
आई वर्क किस तरह करता है, देखो ये समझने की बात है। लाइट जो रेज है कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जब आ रही होती है वो इंटर हो जाती है आई में थ्रू कॉर्निया, फिर क्या होती है वहाँ से चली जाती है प्रोग्रेस थ्रू पीपल, पीपल में चला जाता है, पीपल के बाद एंड फल ऑन आई लाइन्स, फिर आई लाइन्स के ऊपर जो है ये रेज पड़ जाती है, जो कि आई लाइन्स क्या करते हैं विच कन्वर्ट लाइट रेज को कन्वर्ट कर लेते हैं एंड प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाती है रेटिना के ऊपर। ठीक है, वंस अगेन देखो लाइट रेज आ रही होती है ऑब्जेक्ट से, इंटर हो जाती है कॉर्निया के ज़रिए, फिर कॉर्निया के बाद चले जाता है पीपल में, पीपल के बाद ये क्या होती है आई लेंस के ऊपर पड़ जाती है, यहाँ से आई लेंस क्या करते हैं इस लाइट रेज को जो है ऑब्जेक्ट की वो कन्वर्ट कर लेते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में, ठीक रेटिना के ऊपर। ये इसका फंक्शन है। द इमेज दस फॉर्म्ड इज कन्वेड टू ब्रेन बाय ऑप्टिक, कन्वेड टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। ये फिर जो है ये जो इमेज है वो जो बन जाती है ना वो फिर ब्रेन को पहुंचा देता है ऑप्टिक नर्व के जरिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर सीन बाय द ब्रेन एज ए विजुअल इमेज। ठीक, तो विच आर सीन बाय द ब्रेन एज ए विजुअल इमेज। तो ये था आई का जो है फंक्शन। ठीक है,